नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंपारण उदय न्यूज। दोस्तों, बिहार की राजनीति से बहुत बड़ी अंदर खाने से विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है, उस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और वो विस्फोटक खबर क्या है, बिहार की राजनीति से और बिहार सरकार के जेडीयू और भाजपा को लेकर है। जो बिहार में अभी सरकार चल रही है, उसी के अंदर खाने से विस्फोटक खबर जो निकल कर आ रही है, अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है, उसको हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बिहार में भाजपा और एनडीए की सरकार है, उसके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जेडीयू कोटे के 3 और भाजपा कोटे से 1 मंत्री का जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है बिहार में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से, उनका पत्ता कटने वाला है। और पत्ता कटने वाला, किनका पत्ता कटने वाला है, इस बारे में भी हम खुलासा करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अंदर खाने से खबर ये है कि जेडीयू के मंत्री हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और अशोक चौधरी के बारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि वो जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उस मंत्रिमंडल विस्तार से उनकी छुट्टी हो सकती है। और छुट्टी होने के कारण ये है कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जहानाबाद में भूमिहार समाज को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया था, और उस बयान का खमियाजा भुगतना पड़ा था उनको, एनडीए सरकार को और एनडीए के जो वोटर है उनको लेकर भुगतना पड़ा था। और साथ ही साथ उनके इस बयान का जेडीयू के अंदर खाने में भी भारी विरोध हुआ था और उन पर कटाक्ष किए गए थे। ऐसी चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनसे नाराज़ बताए जा रहे हैं इन सब बातों को लेकर। लेकिन आपको बताते चले कि उनको प्रदेश महासचिव भी बना दिया गया है अशोक चौधरी को। लेकिन अंदर खाने से जो खबर निकल कर आ रही है कि अशोक चौधरी को जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उससे उनकी छुट्टी हो सकती है। अब दूसरे मंत्री के बारे में भी हम बात करते हैं। इससे पहले एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और वीडियो में लगातार देखिए। दूसरे मंत्री का अब हम खुलासा करते हैं। वो मंत्री का नाम है मदन सहनी जी। आप सभी को मालूम होगा कि मदन सहनी लोकसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाए, और वो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं। और नीतीश कुमार जी को उनका चेहरा, मलाहों का चेहरा, उनको अपने जेडीयू में उनको माना जाता है। लेकिन आप सभी को मालूम है कि नीतीश कुमार जी का जो ये मंत्री हैं मदन सहनी जी, वो लोकसभा चुनाव में अपने जेडीयू के अनुसार, अंदर खाने से जो खबर निकल कर आ रही है उनके अनुसार, मदन सहनी जी वोट दिलवाने में सफल नहीं हो पाए हैं। जो उनकी जाति का, निषादों का, मलाहों का जो वोट है वो जेडीयू में ट्रांसफ़र नहीं करा है। इसको लेकर मदन सहनी से अंदर ही अंदर काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार की राजनीति में अभी जो चल रहा है, क्या ये बदलाव, मंत्रिमंडल का जो फेरबदल होने वाला है 2025 विधानसभा पहले होगा, तो उसमें इन मंत्रियों का पत्ता कटेगा? बहुत बड़ा सवाल है। तो अंदर खाने से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बिहार की राजनीति में विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है कि कुछ मंत्रियों के बदलाव किए जाएंगे और कुछ नए मंत्री शामिल होंगे और पुराने मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। अब हम तीसरे नाम का चर्चा करते हैं। वो मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं जयंत राज कुशवाहा। आप सभी को मालूम होगा इस कोटे से कई मंत्री और विधायक बने हैं लगातार जेडीयू से, और जेडीयू के कोर वोटर बैंक कर रहे थे मंत्री जयंत राज कुशवाहा को। ऐसी चर्चाएं हैं कि जयंत राज कुशवाहा को भी मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जेडीयू के कोर वोटर के रूप में कुर्मी और कोयरी माने जाते हैं, कुशवाहा माने जाते हैं, कोर वोटर में माने जाते हैं। और कुशवाहा समाज के और कोयरी समाज के बहुत सारे नेताओं को मंत्री बनाने का काम नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन जयंत राज से भी अंदर खाने में जो
जेडीयू के अंदर खाने से पॉलिटिकल सोर्सेस से जो खबर निकल कर आ रही है, विस्फोटक खबर निकल के जयंत राज सिन्हा को भी उनके मंत्रिमंडल मंत्री पद से हटाया जा सकता है, उनके जगह किसी और को बनाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चौथे और अंतरिम मंत्री के बारे में। और उन मंत्री के नाम जानने से पहले हम आपको बता दें कि वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष। हाँ जी, सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के बारे में। दिलीप जायसवाल जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री, बीजेपी कोटे से भूमि और सुधार राजस्व मंत्री हैं और ऐसी चर्चा है कि उनको भी हटाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है उनको क्यों हटाया जा सकता है, तो हम आपको बताते हैं। बीजेपी का एक नियम रहा है कि एक पार्टी और एक पद और एक पद की परंपरा रही है, वो प्रदेश अध्यक्ष। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष थे और उस समय उनको प्रदेश अध्यक्ष छोड़ना पड़ा था और केवल डिप्टी सीएम रहते। ठीक वैसे ही अब उनके बीजेपी के दिलीप जायसवाल जी के साथ होने वाला है। और ठीक दिलीप जायसवाल जी को भी भाजपा में एक मंत्री और एक पद का जो चलन है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनको भी मंत्री पद से हटाया जा सकता है। अब देखने वाली बात बड़ी होगी कि जेडीयू और जो बीजेपी से जो मंत्री हटेंगे, किनको उन स्थान पर उसी जाति से बनाया जाता है कि अलग जाति से बनाया जाता है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर बिहार की राजनीति से अंदर खाने से जो निकल कर आ रही थी कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में फेरबदल करने वाले कुछ मंत्रियों को हटाने वाले हैं, और विस्फोटक खबर निकल कर आ रही थी। अंदर खाने से जो खबर निकल कर आ रही थी, हमारी पॉलिटिकल सोर्स जो बता रही थी, हमने आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।